कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही कल 17 से ज्यादा एग्जिट पोल सामने आए थे, जिसमें साफ और स्पष्ट कहा गया था कि एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। आज तक का एक्सिस माई इंडिया का सर्वे सामने आया है और ये सर्वे भी साफ साफ कह रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए को 121 से 141 सीटें इस सर्वे में दिखाया जा रहा है। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो 98 से 118 सीटें सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को आ रहा है। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को 50 से 56, जेडीयू को 56 से 62 सीटें इस सर्वे के मुताबिक मिलती हुई दिखाई दे रही है और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर रही है। तो आज आए एग्जिट पोल पर आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एक सर्वे था जिसका इंतजार था, एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इसमें भी यही बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनती जा रही है, लेकिन सीटें बड़ा कम दिखाई दे रहा है। देखिए, सीटें कम नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए, गुप्ता जी वही है जो आज तक के स्टूडियो में खूब रो करके वो जो है वो रो रहे थे। अब देखिए, इनके पूरे आंकड़े में जो त्रुटि है, त्रुटि क्या है? अगर आप आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी कह रहे हैं और आप ये बता रहे हो कि 67 से 76 सीटें जो है वो आरजेडी जीतेगी, तो लोअर ब्रैकेट में अगर आप देखें तो टोटल महागठबंधन में सीटें जा रही है कितनी? 98 से, आप देखिए 98 से आप दे रहे हो 118, तो 98 में अगर 76 इधर आ जाए और 98 सीटें जो है महागठबंधन को है, तो कितनी सीटें हैं? 20 सीटों के अंदर में बाकी महागठबंधन के सारी पार्टियां, कांग्रेस, वामपंथी, ये सारे लोग जो है उसमें निपट जाएंगे। ये क्या आंकड़े आप बता रहे हो भाई? मैंने कोई सिर पैर होना चाहिए। दरअसल ये भी जितवा रहे हैं बीजेपी को ही, 141 दे रहे हैं। कल रिजल्ट आएगा तो वो कहेंगे कि देखिए हमने बड़ा एक्यूरेट दिया, हमने 141 दिया था, तो वो जो है वो उधर आ गया। और अगर आरजेडी जीत गई तो वो कहेंगे कि देखिए हमने भी जो है 118 हमने कहा था, उसी तरीके से जो जीत के लगभग और 3% प्लस माइनस कर दीजिए, जोड़ जाड़ के बराबर कर दीजिए। तो ये मुझे लग रहा है कि ही इज प्लेइंग सेफ। इनका एक ही आंकड़ा है जो समझने लायक है कि जो उन्होंने वोटिंग परसेंटेज बताया है, ये वोटिंग परसेंटेज में 41% और 43% जो बताया, ये 2% का गैप है। अगर ये 2% का गैप है तो आप इस चीज को समझिए कि ये सीधे सीधे महागठबंधन वर्सेस एनडीए है। और इसमें अगर 2% का अगर गैप है तो जो विक्ट्री जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा जो है वो अंतर आ जाएगा। 2% के खेल में ही पिछली बार आप देखिए 12,000 वोट जो है तेजस्वी यादव जो है वो ज्यादा पाए, कम पाए, और सरकार जो है वो एनडीए की बन गई। तो 12,000 वोट में इस तरह की सीटें हो गई। यहां 10 लाख वोट का अंतर आप बता रहे हो, ये कैसे आप समझाओगे? तो कहने का मतलब ये है कि ही इज प्लेइंग सेफ, कि कोई गाली ना दे, कोई ये ना कहे कि बीजेपी का चमचा हो तो गोदी मीडिया हो। तो जो ये जो 10 लाख 12,000 का रिजल्ट जो ओरिजिनल आया हुआ है 2020 में, उसमें आप देखिए कि कितना फर्क है। और ये 12,000 से आप वोटें पा रहे हो कितना? 10 लाख कम। तो इसका मतलब है कि ये जो आंकड़ा है इनका, जो सबसे कम वाला महागठबंधन का है वही सही है, और जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो मैक्सिमम एनडीए का है, वो सही नजर आ रहा है। और उसमें 3 प्लस और जोड़ दीजिए तो ये इनका आंकड़ा है। में क्योंकि वोट शेयर अगर आप ऐसे दिखा रहे हैं कि एनडीए को 43% वोट और महागठबंधन को 41% वोट शेयर, तो सवाल तो खड़े होंगे। क्या लगता है सर, जो ये आंकड़े दिखाया जा रहा है एक्सिस माई इंडिया की तरफ से, क्या ये सही साबित होंगे? देखिए, आंकड़े बनाया है किसने है? ये प्रदीप गुप्ता ने जो आंकड़े बनाए उसका सैंपल सर्वे कैसा है, ये पूरे बिहार में घूम गया। कोसी रीजन में चल रहा है, चंपारण में, उसके बाद कैमूर में, भभुआ में, साथ साथ भोजपुर में कांग्रेस और आरजेडी साफ हो चुकी है। ये भोजपुर के रीजन में जहां इसको सबसे ज्यादा एज मिला था पिछली बार, वहां पर 27 सीटें यही दिखा रहा है।
जो मिनिमम आंकड़ा करके दिखा रहा है, तभी भी 27 सीटें एनडीए को जा रही है और जा रही है महागठबंधन को 21 सीटें। लेकिन मगध के रीजन में एनडीए बढ़ गया, जो मगध के रीजन से पूरा साफ हो गया था। चंपारण में बराबरी का टक्कर, 2 सीटों का अंतर दिखा रहा। तो हर जगह पर ये जो फ्लैक्चुएशन इसका है और जो सैंपल सर्वे इसने लिया लगभग 4000 लोगों का, ये खुद बता रहा है कि 4000 लोगों का सैंपल सर्वे हमने किया और 4000 लोग बिहार में 7.5 करोड़ के करीब वोटर, और जिसमें 5 करोड़ वोट पोल हुए। अब 5 करोड़ लोगों में से 4000 लोगों से तुमने बात किया और डाटा को कैसे डाइवर्ट किया, डाटा को चेंज किया। बेरोजगारों का 50% महागठबंधन को, महिलाओं का 50%, 49% एनडीए को। और बेरोजगार महिलाएं कौन सी है, घरेलू महिलाओं का कितना, फिर ग्रेजुएट का कितना, और उसके बाद 10वीं पास, 12वीं पास, यादव, मुस्लिम, साथ ही अलग अलग जातियां। ये इतना 4000 सैंपल सर्वे में तुमने क्या एक एक लोगों से एक एक जाति के बात करके, अगर यादव की बात करेंगे तो यादव 1, राजपूत 1, भूमिहार 1, ये ब्राह्मण 1, और जो ओबीसी और ईबीसी की बात करते हैं जिसमें 100 से ज्यादा जातियां हैं, कितने लोगों से बात किए? दलितों से में से कितने लोगों से बात किए? अगर जातियों की संख्या देखें बिहार के अंदर तो कम से कम 450-500 जातियां हैं, छोटे छोटे मिलाकर। 5800 ओबीसी की जातियों की चर्चा हुई थी मंडल कमीशन में, और यह है जो हर जाति का परसेंटेज बताएगा कि नहीं ओबीसी में इतना परसेंट जा रहा है, 40% जा रहा है, 43% एनडीए के पास, और महागठबंधन के पास 42% जा रहा है। तो अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जाति, अलग अलग काम करने वाले लोग, जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उसकी अलग। ये डाटा का खेल खेल के इसने 1 घंटा तक लगातार लोगों को भ्रमित किया कि देखो बिहार में जो बेरोजगार लोग थे, ग्रेजुएट हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, वो लोग महागठबंधन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट के तौर पर लोगों की पसंद है। अभी तक 33% और नीतीश कुमार को 21% दिया जा रहा है। तो ये अंजना ओम कश्यप बैठी हुई है, इनके साथ श्वेता सिंह थी, और आज तक की पूरी टीम बिहार में घूम रही थी। अभी तक कितनी रिपोर्ट इन लोगों ने तैयार किया, बताया, जिसमें से कहा गया कि महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर रही है या फिर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बना रहे हैं। इनके जितने भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे श्वेता जाए या फिर ये अंजना ओम कश्यप जाए, पूरे बिहार में हर जगह जनता दरबार, ये दरबार, चुनाव दरबार लगा के बैठे थे और लोगों से, पब्लिक से मिलकर बात कर रहे थे। हर जगह तो यही दिख रहा था, पदयात्रा चल रहा था, पदयात्रा में तो यही दिख रहा था। लोग कह रहे थे तेजस्वी यादव ये कौन है, मुख्यमंत्री बनने के लायक ही नहीं है। मजबूरी में अगर जातीय इक्वेशन के आधार पर यादव चाहेंगे एक यादव सीएम हो और उसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार से ज्यादा अट्रैक्ट रहता है, तो वो अगर तेजस्वी यादव के बारे में बोल दे तो अलग बात है। ये अजीत अंजुम बेगूसराय से लेकर पटना तक जो लड़कियां तैयारी कर रही है पुलिस सर्विसेज में जाने की, उन लोगों से खोद खोद कर पूछ रहा है, फिर भी वही जवाब आ रहा है, नहीं, सुशासन की सरकार, हम तेजस्वी को नहीं देंगे, तेजस्वी को पसंद ही नहीं करते। इतनी योजनाएं, नौकरी की बात हो रही है, सब कह रही कि वैकेंसी तो आ रही है, वैकेंसी आ रही है, जो लोग एलिजिबल नहीं है, जो नहीं बन पा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसी स्थितियों के बावजूद ये प्रदीप गुप्ता कहता है कि वहां पर नीतीश के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मतलब जो पिछली बार पहले, मतलब किसी तरीके से तेजस्वी यादव 3 सीटें ज्यादा लाकर पहले पैदान पर पहुंचे, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कमजोर कैसे हो सकता है पिछली बार से, जब पूरा एनडीए का प्रदर्शन हर जगह पर, हर ओपिनियन पोल, उसके बाद एग्जिट पोल में दिख रहा है कि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और प्रदीप गुप्ता भी बढ़ा रहा है। दूसरी बात है कि ये एक बार करता है कि जब ओवरऑल सीटों की बात होगी तो ये कहेगा नहीं, हम इरर को आगे नहीं बढ़ा सकते, 2-3% के लगभग होगा, और उसमें हम 20 सीटों का आंकड़ा रखते हैं, मतलब 21 से 41, और जब पार्टी वाइज बात आएगी तो 5 सीटों का अंतर। ये कैसे हो सकता है कि 50 से 56 मिलेगी, उसमें भी 20 सीटों का अंतर रखो, कि 50 से 70 मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, ये 70 प्लस सीटें जो मिलनी चाहिए उसको ये 50 से 56 तक ले जा रहा है। और उसी तरह दूसरी पार्टियों की बात है, ये एक गैप रखते हो 20 सीटों का, तो गैप ओवरऑल सीटों में भी रखो और पार्टी वाइज सीटों में भी रखो। तो इतने कंफ्यूज आंकड़े हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पिछली बार
जो प्रदीप गुप्ता की धुलाई हुई, सरेआम ये रो रो कर बता रहा था नहीं नहीं मैंने ये गलती नहीं की। और आज सुबह से ही उनके रोने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल। और यही बात चल रही थी कि नहीं नहीं हमने पैसे नहीं लिए, हमने ये नहीं किए, और उसके बाद हम तो निष्पक्ष तरीके से सर्वे करते हैं, हमारा ये प्रोफेशन है, यही प्रोफेशन है। एक दिन बाद तुम आंकड़े देते हो, जब सारी जगह पर एग्जिट पोल चल जाता है उसके बाद एक दिन बाद देते हो, क्यों? क्योंकि एक दिन बाद एक ही चैनल पर टीआरपी आएगा कि इंतजार होता रहे। दूसरी बात, रात भर में तुमने कौन सी सेटिंग गेटिंग की ये किसी को पता नहीं है, और अब लोगों को कंफ्यूज करने में लगे हुए। एग्जिट पोल में झोल है, बड़ा कंफ्यूजिंग एग्जिट पोल ये एक्सिस माई इंडिया का है। लेकिन प्रदीप गुप्ता जी ने तेजस्वी यादव को तो बड़ा खुश कर दिया। वो उनको सीएम की पसंदीदा पहली पसंद भी बता रहे हैं, 33% वोट शेयर। और नीतीश कुमार को तो काफी डाउन कर दिया गया, कह रहे हैं कि नहीं नीतीश को कोई पसंद नहीं कर रहा है, 20 से 21 बता रहे हैं। और सबसे बड़ी पार्टी भी आरजेडी को बताया जा रहा है इनके सर्वे। देखिए ये जो है ना कि ये 100 जूते भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे। आरजेडी वाले भी गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इनके सर्वे के ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों? आप उनको बहुमत नहीं दे रहे, आप झुंझुना थमा दे रहे हो कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है और टोटल महागठबंधन को सीट आ रहा है 98। आप बीजेपी को कह रहे हो कि 55 से 56 सीटें जो आएगी और उसको आप ओवरऑल सीटें दे रहे हो 140, है ना? सरकार बनवा दे रहे हो उनकी और सीटें घटा दे रही हो बीजेपी की। बीजेपी की सरकार भी बन रही है, बीजेपी की सीटें भी घट रही है। ये कैसे पॉसिबल है? ये समझ में नहीं आ रहा है। एक बात समझिए कि ये कह रहे हैं कि 55 सीट जो है वो आएगा ऑन एवरेज भारतीय जनता पार्टी को, और इनका जो लास्ट लिमिट है एनडीए को वो 141 है। तो 141 अगर आप मान लीजिए और 55 इधर है, तो ये बाकी के 94 सीट कहाँ से आएंगे? जेडीयू को दे रहे हैं 56। अच्छा, जेडीयू को भी 56, तो कहाँ से फिर ये आएगा? क्या आरजेडी वाले इधर आएंगे क्या? दोनों 56 तो 141 कैसे पहुंचेगा? 141 आप दे रहे हो ना भाई, तो 141 किस आधार पे पहुंचेगा? आप उसके जो बीजेपी को आपने जो रेंज दिया, जो राजीव ने बिल्कुल सही उठाया, 5 सीट का रेंज दे रहे हो, ओवरऑल में 20 सीट का रेंज दे रहे हो, तो ये बता दो भाई कि ये जो जेडीयू और आरजेडी और बीजेपी मिलके ये तो 140 नहीं पहुंच रही, ये तो 100 के आसपास, और बाकी चिराग और बाकी लोग उपेंद्र कुशवाहा हम मिलकर के 141 पहुंचा देंगे। ये देखिए, ये स्मार्ट बनने की कोशिश में जो होता है ना कि ज़्यादा होशियार जो होता है वो 3 बार जो है वो मख लेता है, तो वही कहानी है इन लोगों का कि ये जो बिहार के लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, बिहार में बड़ा फेमस है ये, तो ये ज़्यादा अक्लमंद बनने के चक्कर में ये 100 प्याज भी खाएंगे, 100 जूते भी। अब आरजेडी वाले भी बोल रहे हैं कि हम बिलीव नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम बिलीव नहीं कर रहे हैं। भाई 24 घंटे से क्यों माथा खराब किए हुए थे? तो ये हो गया। एक और अभी है टुडेज चाणक्य, वो भी जो है भारी भरकम जो है सर्वे करता है, वो आएगा। सी वोटर भी है अभी, और सी वोटर का पता ही नहीं। सी वोटर तो लग रहा है कि मैदान से ही भाग गया। वो जन स्वराज को ही चुनाव जितवाने में लगा हुआ था यशवंत देशमुख, कि भाई जब एक बड़ा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या क्या ये लोग खेल करते हैं। 100 बात की एक बात, हम लोग ग्राउंड में थे, लोगों से मिले, और जिस तरह की वोटिंग हुई है, महिलाएं नीतीश कुमार के साथ है, महिलाओं की वोटिंग 8% ज्यादा हुई है। यहीं पे खेल पूरा खत्म हो। लेकिन सर इस तरह का झोल क्यों? ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई ना। देखिए, ये प्रदीप गुप्ता बड़ा कंफ्यूज्ड व्यक्ति है। ये माई एक्सेस का पिछला सर्वे भी आया था बिहार का, और पिछले सर्वे में भी इन लोगों ने महागठबंधन की सरकार बनाई थी, और अंतर बहुत बड़ा था। पिछले सर्वे जो 2020 का था उसमें 91 सीटें ये एनडीए को दे रहा था, और 139 से 161 सीट महागठबंधन को दे रहा था। ये पिछले सर्वे की बात है। तो आकर कहां टिका आंकड़ा? जो पिछली बार के कंफ्यूजन के बावजूद चिराग पासवान इन लोगों के अलग थे, और इस बार जितनी मीडिया रिपोर्ट आई उसमें एक कंफ्यूज करने की कोशिश की गई कि देखो चिराग पासवान को 29 सीटें तो मिली, लेकिन वो सीटें मिली है जो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड जानती है कि वहां पर जीत कम उम्मीद है, जीतने के चांसेस कम हैं, इसीलिए उनको 29 सीटों में से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी। तो सही बात है, अगर ज़्यादा उनकी नहीं आएगी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा 6-6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके बाद ये 141 और 50 कहाँ से ला रहे हो? तो पिछली बार भी इसने कन्फ्यूज किया था, और वोट जब टर्न हुआ, परिणाम सामने आए, तो 0.03%
मार्जिन दोनों का यही था, महागठबंधन और एनडीए का। एनडीए 37.26% और महागठबंधन 37.23%, 0.23% का मार्जिन, और उसमें भी एनडीए की सरकार बन गई। और अभी तुम बता रहे हो 2% मार्जिन। अगर 2% मार्जिन की बात करते हो, 2000, 1000, 5000, 10,000, ये विधानसभा का चुनाव है। इसमें ऐसा नहीं होता लोकसभा की तरह कि 3 लाख वोट से कोई जीत रहा है, कोई 1.5 लाख वोट से जीत रहा है। यहां मार्जिन बहुत छोटे होते हैं, 2000, 5000, 10,000, 10-15,000 की मार्जिन अच्छी मार्जिन बताई जाती है, और 2000, 1000 की मार्जिन को माना जाता है कि खेल पलट सकता है, कहीं भी बाजी पलट सकती है। तो ये पूरा कंफ्यूज है। अभी जो सारे आंकड़े ये 16 एग्जिट पोल के आए, और अभी कल रात में एक आया आंकड़ा, वो कोई सर्वे एजेंसी है, उसने तो 200 पार कर दिया। तो उसके बाद हम लोग तो ये अनुमान लगा रहे थे, पहले भी ये भोजपुर रीजन में भी हम लोगों ने 26 सीटें दी थी, इसको 20 सीटें दी थी, और ये अभी 27 सीटें हैं, इसको 21 सीटें की बात हो रही है। तो हम लोगों ने पहले भी 160 प्लस दिया, और उसके बाद ये बात हो रही थी कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ेगा, इन लोगों की स्थितियां कमजोर अगर होती है तो एनडीए और आगे बढ़ेगी। आज भी वही स्थिति दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने के लिए, और हमारे व्यूवर्स को भी इंतजार होगा कि कैपिटल टीवी का सर्वे क्यों आएगा, कब आएगा। तो हम आपको बता दें कि कल कैपिटल टीवी आपके लिए सर्वे लेकर आएगा। हम आपको बताएंगे कि बिहार में एनडीए कितनी सीटें ला रही है और महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही है। अब तक तो आपने सारे सर्वेस देख लिए, अब चाणक्य का भी सर्वे आ गया, सी वोटर का भी सर्वे आने वाला है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के सर्वे पे हमने चर्चा की, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जो मार्जिन दिखाया गया है उसको लेकर ही काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सर्वे के मुताबिक भी बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और महागठबंधन को झटका लग रहा है। लेकिन कल हम आपके लिए कैपिटल टीवी का सर्वे लेकर आएंगे। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।